सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मुझे भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच कुछ कहने का प्रयास करूंगी। आइए मैं अपनी बात एक घटना कहा जाए या कहानी कहा जाए उनसे शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति, उनके मन में विचार आया कि मेरे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे पास धन संपत्ति है, नौकर चाकर है, हर चीज से भरा पूरा मेरा परिवार है, लेकिन मेरे मन में दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, मेरे मन में संतोष क्यों नहीं है। वह सोचता है कि मैं लोगों के बीच जाकर देखता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिनके जीवन में संतोष हो, समृद्धि हो, सुख हो। भले ही मेरे जीवन में इतना धन संपत्ति है मेरे पास, लेकिन मुझे वह पूर्ण शांति की अनुभूति क्यों नहीं होती है, संतोष मेरा जीवन में क्यों नहीं है। ऐसा मन में विचार करके एक दिन वहाँ गांव में घूमने निकल जाता है। जब वह गांव में जाता है तो पास में ही एक व्यक्ति खेत की जुताई करता दिखाई देता है। वह फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ हल जोत रहा था, खेत की जुताई कर रहा था। तो वह व्यक्ति सोचता है यह कितना मस्त मौला होकर खेत की जुताई कर रहा है, इसके पास फटे पुराने कपड़े हैं, सिर पर बांधने के लिए एक साफी भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है, फिर भी इतना खुश कैसे हो सकता है इंसान। फिर वह सोचता है भले ही ये अपने आप में खुश हो, लेकिन मैं इन्हें कुछ देकर आता हूँ। वह डायरेक्ट तो उन्हें कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को हम कुछ देंगे तो उनको संदेह हो जाएगा कि यह मुझसे कुछ चाहेगा तो नहीं। ऐसा मन में विचार करके वह उस व्यक्ति से कहता है जो खेत में जुताई कर रहा था, उनसे कहता है कि देखो भैया, तुम्हारे खेत में ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिली, ये तुम्हारी है, तुम ले लो। तो वह किसान व्यक्ति कहता है नहीं भाई, ये मेरा स्वर्ण मुद्रा नहीं है। तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे खेत में है तो तुम ही ले लो। तब किसान कहता है जो मेरा है ही नहीं उसको मैं लेकर क्या करूंगा, आप इसे खुद रखिए या तो किसी को दान कर दीजिए। वह व्यक्ति कहता है आप दिन भर में कितना कमाई कर लेते हैं कि इतना खुश हैं, और जो स्वर्ण मुद्राएं यहाँ गिरी पड़ी हुई थी उसको भी दे रहा हूँ तब भी आप नहीं रख रहे हैं, आखिर आपकी खुशी का राज क्या है। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं दिन भर में 4 आने कमाई करता हूँ और उन्हीं 4 आनों में से मेरा जीवन गुजर होता है और इसी में मैं संतोष हूँ, मुझे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तब वह जो बड़ा व्यक्ति था, जो वैभवशाली व्यक्ति था, जिसके मन में संतोष नहीं थी, शांति नहीं थी, वह कहता है आखिर उन 4 आनों से आप करते क्या हैं। तो वह किसान व्यक्ति कहता है कि एक आने को मैं कुएं में डाल देता हूँ और दूसरे आने को कर्ज चुकाता हूँ और तीसरे आने का कर्ज देता हूँ, और जो बच जाता है चौथा आना उसको मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। यह बात सुनकर वह जो व्यक्ति धनी व्यक्ति कहता है ऐसा भला कोई करता है,
अपने कमाए हुए धन को कुएं में डालता है? ऐसा भला हो सकता है? तब वह किसान व्यक्ति कहता है कि कुएं में डालने का मतलब है कि एक आने से मैं अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ, उससे अनाज खरीदता हूँ और उससे हमारा गुजारा चलता है, और दूसरे आने का कर्ज चुकाता हूँ, अर्थात अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूँ, उनकी दवाइयों का खर्च उनसे होता है। कर्ज चुकाना ही तो है। माता पिता की सेवा यदि कोई व्यक्ति करता है, अपने तन मन धन से पूरा समर्पित होकर यदि माता पिता का सेवा करे तो वह व्यक्ति खुश ही हो सकता है। आगे कहते हैं, तीसरे आने को कर्ज में देता हूँ, ये कैसे हुआ? तब वह किसान कहता है कि तीसरे आने से मैं अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ, तो कर्ज देना ही तो हुआ, क्योंकि जब तक मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, तब उनका संस्कार अच्छा नहीं रहेगा, तो भला वे बाद में मेरी सेवा कैसे करेंगे? इसलिए मैं तीसरे आने को कर्ज में देता हूँ कहा। और चौथे आने को, तो चौथे आने को मैं बचा कर रखता हूँ, ताकि जब अवसर लगे, अवसर पड़े, तो वह संत महात्माओं की सेवा में लगे, परोपकार में लगे, बाद में मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। इस कारण मैं एक आने को अर्थात चौथे आने को बचाकर रखता हूँ, संचित रखता हूँ। यही मेरी जीवन की कमाई है। इन 4 आनों से ही मेरा पूरा जीवन चलता है और मैं आगे के लिए संचित करके भी रखता हूँ। यही मेरे संतोष का कारण है। कहने का भाव है कि व्यक्ति के पास यदि संतोष है तो वह कम कमाई में भी अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना जीवन गुजर कर सकता है, और साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करके, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर, संत महात्माओं की सेवा में लगाकर अपने धन का सदुपयोग भी कर सकता है और आगे उनका जीवन शांति और सुख की ओर जा सकता है। यदि जीवन में शांति को प्राप्त करना है, संतोष को प्राप्त करना है, तो कभी अपने बड़ों को ना देखें, अपने से छोटे व्यक्ति को देखें कि वह अपने जीवन का गुजर कैसे कर रहा है, अपने जीवन में शांति का अनुभव कैसे कर रहा है। क्योंकि हम बड़े लोगों को देखते हैं, धनी मानी व्यक्तियों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी इन्हीं की तरह धनवान हो, इन्हीं के भांति वैभवशाली हो। यदि हम बड़ों को देखते जाएंगे तो हमारा जीवन भी है उन्हीं के भांति तृष्णा में चला जाएगा। यदि कोई बड़े को देखना ही है तो उनसे ये सीख लीजिए कि जीवन में आगे बढ़ना कैसे है। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो संतोष रूपी धन की अति आवश्यकता है। जब तक हमारे जीवन में संतोष रूपी धन नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संत महात्माओं के पास जाकर उनकी वाणियों को सुने, उनको आत्मसात करें और उन्हें लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले, कभी उनकी बद्दुआ ना ले, क्योंकि आशीर्वाद तभी मिल सकता है जब हम उनकी कहे अनुसार चले, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, तभी हमें आशीर्वाद मिल सकता है। यदि हम उनका अनादर करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, तो हमें वरदान के जगह अभिशाप मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि यदि हम जीवन में शांति और संतोष रूपी धन को पाना चाहते हैं तो सदैव अच्छा काम करें, अपने जीवन में शांति और संतोष तभी आ सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
अभी हम परम आदरणीय पूजनीय श्री समृद्धि साहिब जी के माध्यम से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। साहिब कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हमारे पास जब संतोष रूपी धन आ जाती है तो ये सारे धन जो है धूल के समान है। तो मैं भी आप लोगों के समक्ष